बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किलात के हल के बारे में बताऊँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान की दुनिया में आजमाइश के लिए इसके सामने कई इम्तिहान रखे, वहीं उन इम्तिहानात से सुरखरू होने का तरीका भी बताया। बीमारी हो या कोई और मसला, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज ना उसके साथ पैदा फरमाया हो। सिवाय मर्ज़ुल मौत के हर मर्ज़ की शिफा रख दी गई है। हमारे रोज़मर्रा में उतार चढ़ाव मामूल का हिस्सा है। माशी परेशानी भी अल्लाह की तरफ से इंसान को आजमाने का सबब है, ताकि बंदा हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी का आदी हो। अच्छे और बुरे दोनों हालात को रब की तरफ से समझकर सब्र करें और शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला के 99 इसमें मुबारक हैं। हर इसमें मुबारक अपने अंदर अलग तासीर का हामिल है। इसमें मुबारक के वज़ाइफ जहाँ रूहानी मामलात में मददगार साबित होते हैं, वहीं दुनियावी मुश्किलात से भी छुटकारा दिलाने का बाइस हैं। घरेलू और कारोबारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने की सूरत में नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 303 बार या मुजीबु या वहाबु पढ़ें और बाद तस्बीह इसमें मुबारका अल्लाह से खलूस और दर्दमंदाना अंदाज में अपनी मुश्किलात दूर करने और हाजात पूरी फरमाने की दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल ठहरेगी। वजीफ़े के लिए ही सिर्फ नमाज ना पढ़ें, बल्कि पंजगाना नमाज को अपनी आदत बनाएं। हज़रत अली का कौल है, जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं, तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू फरमाए, तो मैं तब भी नमाज़ पढ़ता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।